निकालना है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क किसका निकालना है? एक रूम बनाना है, रूम का साइज कितना है? 4.20 मीटर बाई 3.60 मीटर। क्लियर है? और जो रूम की दीवारें हैं उनकी वॉल थिकनेस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये जो वॉल थिकनेस है ये अबव प्लिंथ लेवल है, आप है ना 30 सेंटीमीटर जो सी वॉल थिकनेस है ये अबव प्लिंथ लेवल है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर में। क्लियर है? क्लियर है? उसके हाँ बाद जी वो सर। बोलता है कि विड्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, मतलब एक्सकवेशन की चौड़ाई कितनी है, वो है 90 सेंटीमीटर। और डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, वो है 1 मीटर। मतलब ग्राउंड लेवल से कितनी डीप हमें एक्सकवेशन करनी है, 1 मीटर करनी है। क्लियर है? क्लियर है सबको हाँ जी ये? सर। हाँ जी। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन सबको आवाज क्लियर हो रही है? अब सोल्यूशन देखो। देखो जब भी कोई स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप कोशिश किया करो डायग्राम बनाओ। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डाटा गिवन है, डायग्राम नहीं गिवन, तो आप इससे भी डायग्राम बना सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके साथ डायग्राम आएगा। क्लियर? 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 इसका हाँ सबसे जी पहले सर। क्या करो, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम देखो हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो डायग्राम की अगर बात करूं मैं तो अब उसने बोला सबसे पहले रूम बना लो। रूम कितना है? 4.20 बाई 3.60, मतलब 4.2 ऐसे है, 3.6 ऐसे है, ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। मतलब अगर मैं इसको लिखूं रूम, रूम बनेगा 4.20 बाई 3.60, है ना? है ना? हाँ ऐसे जी सर। बनेगा। अब मुझे बताओ ये डायमेंशन कितनी है? सर 4.20। ये चीजें आपको पढ़नी आनी चाहिए, ये बिल्डिंग ड्राइंग के बेसिक है। पहली डिमेंशन ये वाली होती है, ये डिमेंशन बड़ी है 4.20, ये डिमेंशन छोटी है 3.60। क्लियर है? हाँ क्लियर? जी सर। अब इसकी वॉल थिकनेस कितनी है? इसकी वॉल थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। यहां से भी 30 सेंटीमीटर, यहां से भी 30 सेंटीमीटर, यहां से भी 30 सेंटीमीटर, यहां से भी 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ जी यस सर। सर। क्लियर सबको ये? ठीक है जी। यस सर। इसके अंदर सबसे पहले देखना है आपने रूम साइज। रूम साइज मैंने आपको बताया जब भी रूम साइज होता है ये क्लियर साइज होता है। आप सबने ड्राइंग पढ़ी हुई है, ड्राइंग को भूलना नहीं है। जब भी रूम साइज गिवन रहता है वो अंदर अंदर साइज गिवन रहता है, मतलब क्लियर साइज 4.20 मीटर बाई 3.60 मीटर। मतलब जब ये कमरा बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर अंदर ये है 4.20 मीटर की लेंथ, और ये लेंथ कितनी है? 3.60 की मीटर की लेंथ। क्लियर है ये अंदर अंदर? ठीक है ना? क्लियर हाँ जी है? हाँ हाँ जी। जी। उसके बाद वो बोलता है कि थिकनेस ऑफ द वॉल कितनी है, तो थिकनेस ऑफ द वॉल यहाँ से कितनी, चारों तरफ कितनी है? 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर। क्लियर है ये? हाँ जी। हाँ जी। अब ये इतना हमारा ये डायग्राम बन गया। अब उसने बोला है विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन भी गिवन है, डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन भी गिवन है। तो अगर मैं इस वॉल का यहाँ से सेक्शन काट लूँ ए बी से, अगर मैं ए बी से इस वॉल का सेक्शन काट लूँ, तो मैं अगर इसका सेक्शन बनाने की कोशिश करूँ तो ये जो हमने पहले बनाया ये क्या है? ये प्लान है। अगर मैं इसका सेक्शन बनाने की कोशिश करूं तो सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ये 30 सेंटीमीटर, ये प्लेंथ है, सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ये है प्लेंथ हाँ लेवल, जी सर। ये है। स्टूडेंट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ड्राइंग नहीं भूलनी, ड्राइंग के बिना नहीं बात बनेगी। ये आपकी जो सी प्लेंथ लेवल के ऊपर दीवार है 30 सेंटीमीटर की है। क्लियर है? ये सारी मेजनरी है। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। तो हाँ जी। ये जो ये प्लेंथ लेवल है, ये स्टेप बने हुए हैं, ये नीचे क्या है? फाउंडेशन कंक्रीट, बेस कंक्रीट। ठीक है? हाँ जी। अब वो बोलता है विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन कितनी है, चौड़ाई ऑफ एक्सकवेशन इज 90 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन क्या रहेगी? देखो जब ये वाला ये वाली ये जब ये हम इसकी खुदाई करेंगे, इस रूम की खुदाई करेंगे, तो चारों तरफ वॉल का सेक्शन ऐसे ही रहेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। हाँ जी सर। चारों तरफ दीवार तो ऐसी ही रहेगी, है ना? यस सर। तो अब जब हम इसकी खुदाई करेंगे तो हम एक दीवार ले लेते हैं, ये वाली दीवार। अब देखो ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से हमने नीचे खुदाई करनी है, तो मतलब हम ये इतने हिस्से की सारी खुदाई कर लेंगे।
ये ट्रेंच बनेगा जिसे हम फाउंडेशन ट्रेंच कहते हैं या फाउंडेशन पिट कहते हैं, हाँ है ना? जी सर। है ना? ये सारा हिस्सा अगर मैं इसको शेड कर दूं, ये सारा हिस्सा हमें खोदना पड़ेगा, उसके बाद ही ये ऊपर दीवार हाँ जी। बनेगी, हाँ जी सर। है ना? ये सारा हिस्सा जो है ये इतना आपको खोदना पड़ेगा, है ना? है हाँ ना? जी। यस सर। ये आपको इस दीवार के लिए भी खोदना पड़ेगा, इस दीवार के लिए भी खोदना पड़ेगा, इसके लिए भी खोदना पड़ेगा, इसके लिए भी खोदना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो वो बोलता है कि विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन कितनी है, विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन मतलब चौड़ाई। अभी ये दीवार नहीं बनी, अभी हमने ये दीवार बनाने से पहले खुदाई होनी है, तो हमने जो यहाँ पे सिर्फ सिंपल ग्राउंड है, ग्राउंड में चौड़ाई ऑफ एक्सकवेशन कितनी है, ये वाली, ये कितनी है 90 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 90 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। उसके बाद वो बोलता है डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, मतलब ग्राउंड लेवल से हमने नीचे खुदाई कितनी करनी है डीप में, मतलब यहाँ से लेके 1 यहाँ मिनट। तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1 मीटर है। ठीक है? ड्राइंग स्टूडेंट, ड्राइंग समझनी पड़ेगी दिमाग में, अगर नहीं पता लगती मुझसे बार बार पूछो। ठीक है? समझ लगी? हाँ जी सर। समझ लगा ये सबको? ये देखो, ये समझ लगा सबको? हाँ जी सर। ये क्या करा मैंने, देखो इसके अंदर ये हमें रूम साइज गिवन था, रूम साइज गिवन था 4.20 मीटर टू यार 3.60 मीटर, 4.20 3.6 का रूम है, तो इसके चारों तरफ दीवार है 30 सेंटीमीटर की, ऑल अबव प्लेन। मैंने क्या करा, सिर्फ एक जगह पे सेक्शन काट लिया, सेक्शन मैंने यहाँ बना लिया। सेक्शन कैसे बनाया, ये 300 की दीवार है, 300 भी कह सकते हैं इसे 30 सेंटीमीटर को, है ना? ये 30 सेंटीमीटर की वॉल है, तो मैंने इसका सेक्शन बना लिया। सेक्शन मैंने बनाया तो इस तरीके का सेक्शन बना, इसमें ये प्लिंथ लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। अब जब हमने खुदाई करनी है तो विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन कितनी है, कितना हमने चौड़ाई में खुदाई करनी है, कितनी चौड़ाई में करनी है, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई में। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 सेंटीमीटर रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, विड्थ ऑफ द एक्सकवेशन इज 90 सेंटीमीटर। क्लियर? और हमने कितनी गहरी खुदाई करनी है, ग्राउंड लेवल से कितना नीचे तक जाके खुदाई करनी है, 1 मीटर करनी है। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन इज 1 मीटर, मतलब यहाँ ग्राउंड लेवल से नीचे तक फाउंडेशन के बेस लेवल तक कितना है, 1 मीटर नीचे खुदाई करनी है बिलो ग्राउंड लेवल, चारों तरफ इस रूम को बनाने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट? हाँ जी। किसी को अगर देखो क्वेश्चन में सिर्फ ये 4 लाइनें गिवन है, डायग्राम आपने खुद बनाना है, किसी को अगर डायग्राम में दिक्कत है बनाने में तो पूछ लो। हाँ जी स्टूडेंट? क्लियर है सर। धीरज कुमार, साहिल कुमार, परमवीर के सबको क्लियर हो रही है? राहुल, मनजिंदर, अनमोल? क्लियर है सर। हाँ जी सर। हाँ जी। हो रही है सर, हो रही है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो उसी वक्त अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से पढ़ने में, या पढ़ने में स्क्रीन या मेरी हैंड राइटिंग या मेरी आवाज या वीडियो, तो शेयर कर लो। ये चीजें समझनी है, ये बेसिक्स हैं, ये नहीं समझ आएंगे फिर नहीं समझ आएगा आगे वाला। सर ठीक है सर सब कुछ। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमें डायग्राम बन गया, हमारा आधा काम हो गया, अब हमने सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है अर्थवर्क की। अब देखो हम जो मेथड फॉलो करेंगे, हमारा मेथड कौन सा, ये डायग्राम आपको साथ में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए मैंने ये डायग्राम रख लिया, ये डायग्राम आपको साथ में रखना पड़ेगा। हम कर रहे हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है? ठीक। अब देखो जैसे कि हाँ मेथड का जी। नाम ही है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी बिल्डिंग होती है उसको हम लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? उसको हम लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स में डिवाइड कर लेते हैं। लॉन्ग वॉल मतलब बड़ी वॉल, शॉर्ट वॉल मतलब छोटी वॉल। ठीक है? ठीक है? रिप्लाई कर दिया करो। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी। इसके अंदर, इस फिगर के अंदर मुझे एक बात बताओ, इस फिगर के अंदर ये लॉन्ग वॉल है,
क्योंकि ये अंदर अंदर 4.20 मीटर है। ये वाली लॉन्ग वॉल है, ये वाली लॉन्ग वॉल है, ये वाली शॉर्ट वॉल है, तो ये वाली शॉर्ट वॉल रहेगी, यस सर, यस। है ना। अब देखो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान से देखना जरा, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइनें मार ली कि मेरी तो ये लॉन्ग वॉल है, ठीक है, ठीक है, मतलब ये वाली इतनी, ये लॉन्ग वॉल हो गई, क्लियर है, क्लियर है, इसको मैं बोलता हूँ हाँ लॉन्ग जी सर। वॉल 1, ठीक है, लॉन्ग वॉल 1, ठीक है। ऐसे ही मेरी एक ये वाली लॉन्ग वॉल होगी, ठीक है ना, इसको मैंने बोल दिया लॉन्ग वॉल 2, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी। ये एक लॉन्ग वॉल हो गई,